और चलिए मौसम को अपडेट क्या है वो ज़रा जान लेते हैं प्रदेश में, क्योंकि ठंड का कहर जारी है और मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और ठंड के साथ हवाएं भी चलेगी। 2 से 4 डिग्री की गिरावट भी हो सकती है, ये भी कह रहा है मौसम विभाग। और कई जिलों में 10 डिग्री तक तापमान पहुंचा, ये अपडेट है। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना जता रहा है मौसम विभाग। सिरोही की अगर बात करें तो यहाँ जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 3 डिग्री दर्ज हुआ है। तो मौसम विभाग क्या कह रहा है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के असर से आज से अगले 2 दिन तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। 25 से 26 नवंबर के बीच जयपुर समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी और इसके चलते रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मैदानी इलाकों में पारा सामान्य से नीचे जाने का अनुमान है। 27 और 28 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट से ठंड और बढ़ सकती है। शेखावाटी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और अन्य हिस्सों में ये सामान्य से थोड़ा ऊपर है। सोमवार की अगर बात करें हम तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा वो डिटेल आपको देंगे, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर रहा फतेहपुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा वनस्थली में 9.3, अलवर में 9.2, पिलानी में 9, सीकर में 8, चूरू में 7.8 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग कह रहा है कि वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। और जरा अलग अलग शहरों में मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या अपडेट है मौसम को लेकर, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। चलते हैं उनके पास। पहले माउंट आबू से मौजूदगी है कोमल की और चूरू से मौजूदगी है गजेंद्र चौहान की। पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ गजेंद्र, क्या है मौसम का हाल चूरू में? बिल्कुल मणि, चूरू हो या फिर पूरा शेखावाटी हो जिसमें सीकर भी है, फतेहपुर भी है, गंगानगर भी, हनुमानगढ़ भी है। कड़ाके की सर्दी ने दस्तक है वो दे दी है। रात्रि के समय में तापमान है वो एकदम से गिरता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सर्दी का एहसास है वो लोगों को हो रहा है। लोग सुबह और शाम को गर्म कपड़ों से लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ जो चाय की थड़ियां हैं वहां पर भी आम लोगों की भीड़ है वो देखी जा रही है। जो रात्रि के समय में जो जिनको यात्राएं करनी होती है वो अलाव का सहारा लेते हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। ऐसे में चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर सर्दी है वो अब अपना असर दिखाती हुई नजर आ रही है। नवंबर महीने की बात करें, नवंबर महीने में अमूमन इतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी इस वर्तमान में पड़ रही है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री के आसपास पिछले 1 से 2 हफ्ते से लगातार चल रहा है। इसके अलावा अधिकतम तापमान की बात करें तो चूरू का अधिकतम तापमान है वो 27 डिग्री 28 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में तापमान में भी भारी अंतर है। दोपहर के समय में धूप है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत पहुंचाती है। दोपहर के समय में लोगों के कोट है, स्कूटर है वो खुल जाती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है या फिर जैसे जैसे सुबह होती है उसी के साथ सर्दी का एहसास है वो कराती है। इसके अलावा सर्दी है वो उसके चलते कहीं ना कहीं कपड़ों से लिपटे हुए लोग नजर आते हैं। मौसम में भारी अंतर के चलते मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों के अंदर भी हर घर के अंदर एक दो मौसमी बीमारी मरीज है वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि तापमान में भारी अंतर है। ऐसे में लोग जरा सी लापरवाही करते हैं और उसका खामियाजा उन्हें अस्पताल में जाकर भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में सर्दी का लोग आनंद भी ले रहे हैं, साथ ही साथ सर्दी सता भी रही है और सर्दी है वो अब चूरू के अंदर अच्छी खासी पड़नी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। रहिएगा गजेंद्र आप, मैं आपके पास लौटूंगी। कोमल आपके पास आते हुए माउंट आबू को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, कई दिनों के बाद जो है जमाव बिंदु के आसपास टेम्परेचर था, लेकिन अभी तापमान में थोड़ी उछाल हुई है और 2 दिन से यहाँ का तापमान 3 डिग्री हो गया है माउंट आबू का। हालांकि रात के तापमान में अभी भी सर्दी है काफी, लेकिन जो जमाव बिंदु पे तापमान होता था जमाव बिंदु से अभी ऊपर हो गया, 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री के कारण यहाँ पे थोड़ी धुंध है और बर्फ अभी फिलहाल नहीं जम रही है। लेकिन मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। पिछले 1 सप्ताह तक तापमान 0 डिग्री और 1 डिग्री तक था और इसके कारण से जमाव बिंदु के आसपास तापमान रहने से बर्फ जम रही थी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 2 दिनों से, कल और आज दोनों दिन का तापमान यहाँ पे 3 डिग्री है और 3 डिग्री से ये होने के कारण यहाँ पे सर्द तो है, काफी सर्द है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि बारिश होने की संभावना है जोधपुर संभाग में, जालौर उस इलाके में,
तो उसके कारण तापमान में थोड़ा सा उछाल हुआ है। और अगर बारिश होने की संभावना और बढ़ती है आने वाले दिनों में तो थोड़ा तापमान और बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही बारिश पूरी होगी उसके बाद तापमान बहुत गिरावट होगी और फिर माइनस में तापमान जाने की संभावना है। माइनस में तापमान जाने की संभावना, ये कह रहा है मौसम विभाग। और गजेंद्र भी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे चूरू को लेकर। आप दोनों का शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे बड़ी खबर है जयपुर ग्रामीण से, जहां पर रफ्तार का कहर सामने आया है और बोलेरो और गाड़ी में हुई है टक्कर। इस टक्कर से कार सवार युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची है मौके पर। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया और ये घटना है टाइगर रिजॉर्ट के पास की। मृतक नाम है रविंद्र सैनी, जो कि था शाहपुरा निवासी। ये घटना है शाहपुरा अलवर स्टेट हाईवे स्थित टाइगर रिजॉर्ट के पास की। और ये तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। ये देखिए, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, पर खच्चे गाड़ी के पूरी तरह से उड़ चुके हैं। और इस हादसे में कार सवार युवक की जान चली गई। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर और शव को मोर्चे में रखवा दिया गया। कैसे हुआ ये हादसा, जरा जान लेते हैं। हिमांशु से हमारे साथ मौजूद है इसी पर। बताएं हिमांशु, कैसे हुआ हादसा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि देर रात का ये पूरा मामला है, जहां जयपुर ग्रामीण में शाहपुरा अलवर स्टेट हाईवे पर ये पूरा हादसा है वो हुआ है। देर रात को जो बोलेरो गाड़ी है और कार है उसमें तेज टक्कर हो गई। उसके बाद में जो कार सवार युवक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो कार के आगे का हिस्सा है वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। और जो आसपास के लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और शव को है अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जो मृतक है वो शाहपुरा का रहने वाला था और विराटनगर में गाड़ियों का शोरूम है वो संचालित करता था। देर रात को वो शोरूम बंद करके शाहपुरा आ रहा था। इसी दौरान अलवर शाहपुरा जो स्टेट हाईवे है वहां पर जो हादसा है वो हुआ है। अभी फिलहाल जो घायल है उनका इलाज जारी है। वहीं जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। जी ठीक है हिमांशु, शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते रुख कर लेते हैं डीक सारी खबर का, जहां एसपी के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया और इसके तहत पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। लंबे समय से जो साइबर ठगी के मामले में फरार चल रहे 9 साइबर ठग, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से मिले हैं 9 फर्जी सिम कार्ड। पकड़े गए सभी ठग सेक्सटॉर्शन के जरिए करोड़ों की ठगी कर चुके हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी ये करते थे। गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों के हजारों लोगों को अब तक ये शिकार बना चुके हैं। तो सेक्सटॉर्शन के जरिए ये लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे और इन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया है। और ये कार्रवाई के तहत 9 साइबर ठग गिरफ्तार कर लिए गए। इनके पास से सिम कार्ड मिले हैं, मोबाइल मिले हैं इनके पास से और इनसे पूछताछ अब पुलिस की टीम कर रही है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।